नमस्कार, मैं हितेश दीवासलीवाला इंश्योरेंस की ओर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो इसके टॉपिक है, मेरा वीडियो का टॉपिक है मेडिक्लेम टॉपअप पॉलिसी। मेडिक्लेम टॉपअप पॉलिसी मीन्स अभी जैसे कि आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर है वो अपने राज्य में जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये बहुत लेट लिया है। तो इससे चांसेस ये है कि अभी ये जो कोरोना का संक्रमण है वो शायद बहुत बड़ी संख्या में ये बढ़ सकता है, ताकि यहाँ से जो भी वर्कर है वो दूसरी जगह पे जाएंगे तो उधर वो कोरोना का संक्रमण हो जाएगा। और दूसरा कि गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है और उतना स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का अमल भी नहीं होगा, तो शायद हो सकता है कि केसेस बढ़ जाए। और उसके बाद जब यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो यही वर्कर को फिर से यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, तो उधर से फिर से कोरोना का संक्रमण इधर आ सकता है। तो ये सब देखते हुए अगर आपने मेडिक्लेम का पॉलिसी रिन्यू नहीं कराया है तो आप तुरंत ही ये मेडिक्लेम का पॉलिसी रिन्यू करा दीजिए। और अगर आपने रिन्यू करा दिया है और आपका पॉलिसी सिर्फ 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख का है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपना टॉपअप पॉलिसी ले ले। टॉपअप पॉलिसी ये पॉलिसी है कि जिसमें आपका एग्जिस्टिंग जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगा, और वो अगर उसमें आपका अगर समझ लो 3 लाख या 5 लाख का सम इंश्योर है, तो वो जैसे 5 लाख का सम इंश्योर ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर आपने ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का जो भी टॉपअप लिया है, तो उसके बाद ये पॉलिसी स्टार्ट होगी। ये टॉपअप पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम आता है। अगर आप सीधा एक बड़ा मेडिक्लेम लेने जाओगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा आएगा, लेकिन ये टॉपअप पॉलिसी का प्रीमियम कम आएगा। और ये टॉपअप पॉलिसी आपकी दूसरी कंपनी में पॉलिसी चल रही है, मान लो अगर कोई दूसरी कंपनी में चल रही है और आप दूसरी कंपनी में टॉपअप ले रहे हो तो भी चलेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही टॉपअप कराना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये टॉपअप क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर आप देखोगे कि अभी सरकारी अस्पताल में दिन ब दिन फैसिलिटीज़ कम होती जा रही है, वहाँ का जो भी है गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे फैसिलिटीज़ कम कर रही है। गवर्नमेंट भी थोड़ा रिलैक्स मोड में तो नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट भी अभी उसने बोल दिया है कि धीरे धीरे उसने प्राइवेट हॉस्पिटल को ये ट्रीटमेंट करने का बोल दिया है। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो जैसे आप लोगों ने सुना ही है, ऑलरेडी 5 लाख, 8.5 लाख, अभी रिसेंट एक बिल आया है 11.5 लाख मुंबई में, जिसमें 11.5 लाख खर्चा करने के बाद उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये देखने जाए तो इतना बड़ा अगर खर्चा अगर आएगा तो आपने अभी तक लाइफ में जितनी भी सेविंग की है, चाहे 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की सेविंग, वो एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि जिस दिन ये लॉकडाउन ओपन होगा तो जो आदमी घर के बाहर घूम रहा है, समझ लो आपके बच्चे घर पे है, आपकी वाइफ घर पे है, लेकिन आप तो काम के लिए बाहर निकलोगे, तो आप बाहर घूमोगे तो आप किसी न किसी के साथ मिलोगे, तो और किसी का भी संक्रमण होने का चांसेस है, तो ये कोरोना फैल सकता है। और जैसे कि देखा गया है कि अगर आप पूरी हिस्ट्री देखोगे अभी तक के जितने केसेस है, कि अगर किसी के घर में एक केसेस आया है कि अगर समझ लो उसके हस्बैंड को आया है, तो शायद वो उसकी मदर को हो सकता है, उसके भाई को हो सकता है, उसकी सिस्टर को हो सकता है, उसके बच्चे को हो सकता है। मतलब जब भी आप देखोगे तो अगर किसी के घर में एक कोरोना का केसेस आए तो वो घर में और 2-3 केसेस कोरोना के बढ़ जाता है। और अभी अपने आरोग्य सचिव जयंती रवि ने भी बोल दिया है कि अभी हमको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। तो अगर कोरोना के साथ ही जीना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 8-10 हज़ार का ये नॉमिनल प्रीमियम टॉपअप का आएगा, जिसको लेके आप टॉपअप पॉलिसी तुरंत करवा सकते हो। और ये समझ लो 1 ही साल का है, ऐसा समझ लो कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये टॉपअप का प्रीमियम पे करो। अगले साल अगर आपको लग रहा है कि ये प्रीमियम महंगा पड़ रहा है तो आप इसको मत रिन्यू कराओ, लेकिन ये साल के लिए अगर आपकी सेविंग बचाना चाहते हो, आपकी सेविंग पूरी ख़त्म ना हो जाए,
तो ये साल कुछ भी करके, चाहे आपकी एफडी तोड़ो, किसी से पैसा मांग लो, किसी से उधार ले लो, लेकिन ये जो मेडिक्लेम का टॉपअप का प्रीमियम है 8 से 10 हज़ार रुपये, वो तुरंत ही पे कर लो और तुरंत ही ये मेडिक्लेम का टॉपअप ले लो, ताकि ये आपकी सेविंग पूरी ख़त्म ना हो जाए। और ये देखा गया है कि कोरोना में एक बार अगर किसी को ट्रीटमेंट कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, उसके बाद भी उसको रीअकरेंस हो जाता है, तो ये केसेस में भी ये टॉपअप पॉलिसी बहुत काम आएगी। अगर आपकी पॉलिसी सिर्फ 5 लाख तक सीमित है तो जल्द से जल्द उसको टॉपअप के ज़रिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक इसको पहुंचा दीजिए। अगर आपको ये टॉपअप करना है तो जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर के ऊपर आप कॉल करके आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक ऑनलाइन पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हो और तुरंत ही ये पॉलिसी ले सकते हो। ताकि ये इतना जल्दी लेना क्यों जरूरी है, ताकि इसमें भी कोरोना का जो कवर है वो 30 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए पहले ये 30 दिन निकल जाए जब तक लॉकडाउन ओपन हो। तो कोई भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दी गए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू।